हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के उन प्रश्नों को करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाएं, आप किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हों, जुडिशरी से संबंधित या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, वनडे आपकी कोई परीक्षा हो या आपको किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स पेपर देना हो, तो पॉलिटी या आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान से वहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्लासेस में आपको खास ये मिलने वाला है कि इनमें हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, साथ के साथ आपको समझाएंगे एक एक क्वेश्चन को। उससे क्या होगा, आपका एक तो टॉपिक क्लियर होगा, दूसरा आपका एमसीक्यूज बेस्ड में ही, एमसीक्यूज क्वेश्चंस में ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से करना है और बारी बारी से सवालों को करते चलना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप यदि इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप इनको नोट डाउन नहीं करते हैं तो आप हमसे इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हर एक क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन है अल्पसंख्यक, बी एंग्लो इंडियन, सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, या डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है टोटल संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब संसद जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। एक हो गया आपका लोकसभा, दूसरा हुआ आपका राज्यसभा, और तीसरा हुआ आपका प्रेसिडेंट यानी कि खुद राष्ट्रपति। तो कुल 14 सदस्य मैंने संसद में बात की, मैंने ध्यान दीजिएगा पूरे संसद में बात की है। कुल 14 सदस्य, जिसमें 12 राज्यसभा में नियुक्त होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में। तो 12 और 2 2 टोटल 14 सदस्य संसद में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि एंग्लो इंडियन वास्तव में होते कौन हैं। तो एंग्लो इंडियन के बारे में संविधान के 366 क्लोज 2 में दिया गया है। 366 क्लोज 2 के तहत एंग्लो इंडियन किसी ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के हो, या ये शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों या फिर भारतीय मूल के हों। तो वे क्या होंगे? वे होंगे एंग्लो इंडियन। आपको ये तो पता होगा कि 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त किया जाता है और 12 लोगों को जो है राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति टोटल 14 लोगों को नियुक्त करता है। पर हमारा सवाल ये था कि लोकसभा में कौन होते हैं? लोकसभा में होते हैं एंग्लो इंडियन। ये आप ध्यान करिए। जो राज्यसभा में नियुक्त होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से नियुक्ति उनकी होती है। और आपको मैंने इस क्वेश्चन में ये भी बताया कि वास्तव में एंग्लो इंडियन होते कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लाभ का पद होता है, तो उस लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो आवश्यक शर्तें दी गई होती हैं किसी पद के लिए, संवैधानिक पद के लिए, उसमें दिया होता है कि किसी लाभ के पद को ग्रहण न करता हो या किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इसका जो निर्णय है लाभ के पद का, वो करता है संघीय संसद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102(1) क्लोज ए के तहत कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा। कब? यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर है जहां वेतन, भत्ते व बाकी फायदे मिलते हैं या बाकी फायदे मिलते हों, और लाभ के पद का जो निर्णय है वो संघीय संसद करती है। तो ये लाभ के पद हो जाते हैं जहाँ वेतन, भत्ते या कोई और फायदा जो हो वो सरकार से मिलता हो, या राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के, या भारत सरकार कह सकते हैं केंद्र सरकार के स्थान पर आप, और राज्य सरकार के किसी भी ऐसे पद पर होगा तो उसे लाभ का पद कहा जाता है। और ये निर्णय कौन करता है? ये निर्णय करता है संघीय संसद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संघीय संसद जो है वो लाभ के पद का निर्णय करती है। आगे चलते हैं। एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, यानी कितनी बार? केवल एक बार, बी कितनी भी बार, सी 2 बार। तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, तो कितनी भी बार बन सकता है। इसके लिए कोई लिखा हुआ संविधान में कहीं नहीं है।
तो देखिए भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति को कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसके जैसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार बनाया जाए या 2 बार बनाया जाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। फिर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया था? तो इसे किया गया था 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब 11वां संशोधन 1962 क्या था, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति उस पद के निर्वाचन के लिए प्रावधान जो थे उनमें परिवर्तन किया गया था। इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कौन सा संशोधन था? वो था 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो हुआ था सन 1961 में। आगे चलते हैं। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? यानी यहाँ बात की गई है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो ये होता है केवल राज्यसभा में। अगर भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना है तो उसका संकल्प कहाँ होगा? वो प्रस्तावित किया जाएगा राज्यसभा में। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये दिया गया अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यपाल के एक प्रस्ताव, जो कि बहुमत से पारित होगा, ये आप याद रखिएगा, जो राज्यपाल का प्रस्ताव होगा, माफ कीजिएगा राज्यसभा का प्रस्ताव, राज्यपाल का नहीं, राज्यसभा का एक प्रस्ताव होगा, इसको आप संशोधित करिए। और वो जो प्रस्ताव होगा वो बहुमत से होगा। पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों के दिन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो अग्रिम सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को देनी होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो वो ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन नंबर सी। क्यों, वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं और संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध या शांति की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं और भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। परम आवश्यक यही है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो उनकी तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं है, फ्रांस के राष्ट्रपति से नहीं है और श्रीलंका के राष्ट्रपति से नहीं है। आगे चलते हैं। अगला, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई गड़बड़ या किसी प्रकार का कुछ भी मामला होता है तो वो जाता है उच्चतम न्यायालय के पास। देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उनके कार्यभार को ग्रहण करता है, उनके कार्यभार को देखता है। अब बात कर लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो भारत के जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एच.जे. कानिया, या एच.जे. कानिया जो थे वो भारत के पहले CJI हैं। आप ये भी कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी, वो भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है अध्यक्ष होता है। वर्तमान में भारत के CJI जस्टिस संजीव खन्ना है, जो कि 51वें CJI हैं। आप याद रखेंगे 51वें जो वर्तमान में है वो हैं, और पहले जो हैं वो कौन थे? एच.जे. कानिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? कौन कौन है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, या उपरोक्त सभी? तो सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बारी बारी से देख लेते हैं सभी को। पहले भारत के महान्यायवादी से ही शुरू करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 76 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत का जो
महान्यायवादी है उसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। वो एक भारत का जो सरकार है उसका मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह भारत के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है या ऑडिट कह सकते हैं आप इसको। अंग्रेजी में बात की जाए अंकेक्षण को तो ऑडिट कहते हैं। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बात करते हैं राज्यपालों के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है पर उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल सिफारिश करता है तभी नियुक्ति की जाती है। तो हमने तीनों को देखा। आपका यही फायदा है क्योंकि जो भी ऑप्शन आएंगे मैं सभी ऑप्शनों को समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए 3 सूची हैं, आपने देखा होगा। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। इनमें ही पूछा गया है कि राज्य सूची पर, संघ सूची पर, राज्य व संघ सूची पर या संघ व समवर्ती सूची पर। तो अध्यादेश जो है वो संघ एवं समवर्ती सूची पर जारी किया जा सकता है। अब अध्यादेश है क्या इसको भी जान लेते हैं। देखिए अध्यादेश के बारे में जान लेते हैं। अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, यह आप याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश की बात की गई है। सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित करता है जिसका संसद के अधिनियम के समान ही प्रभाव होता है और उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान से करिएगा। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किए जाने पर या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 में व्यवस्था की गई है। तो कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आप याद रखिएगा 1, 2, 3 123 आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं।